Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the lecture is about business environment. सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या। बिजनेस इन्वायरमेंट में वो तमाम फैक्टर्स इंक्लूड हैं जो किसी भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। The business environment consists of all those factors that have a bearing on the business. The term business environment implies those external forces, factors, and institutions that are beyond the control of individual business organizations and their management and affect the business enterprises. कि बिजनेस इन्वायरमेंट में वो तमाम फैक्टर्स इंक्लूड हैं जो किसी भी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं और बिजनेस इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंडिविजुअल बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता और ये बिजनेस एंटरप्राइजेस को इफेक्टिवली करती है। अब ये फोर्सेस क्या हैं? ये फोर्सेस, दीज फोर्सेस आर कस्टमर्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के कस्टमर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कंपेटिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। ये तमाम वो फोर्सेस हैं जो किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। इनमें से कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। Some of these forces affect the business directly, while some others have indirect effect on the business. Features of business environment. The business environment के features क्या हैं? फीचर्स में फर्स्ट वन है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस की बिजनेस इन्वायरमेंट तमाम चीज़ों का मजमुआ है जिसमें यानी एग्रीगेट इन नेचर तो वो तमाम चीज़ें जो कि बिजनेस को इफेक्ट करती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का वो तमाम चीज़ें पार्ट है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम total of all things external to the business firms and as such is aggregate in nature. Next is specific and general forces. Business में दोनों forces include हैं specific भी और general भी. Specific forces जो हैं वो business की day to day working को इफेक्ट करती हैं यानी daily routine की जो वर्किंग है उस पर इफेक्ट करती हैं और जो जनरल फोर्सेस हैं वो फर्म को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। Business environment includes both specific and general forces. Specific forces affect enterprises in their day-to-day working. General forces have impact on all enterprises and affect an individual firm only directly. डायनामिक नेचर कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो डायनामिक है कि डेली बेसिस पे बिजनेस चेंजिंग्स आ रही हैं इन्वायरमेंट के अंदर बाजू का टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आ जाती हैं कंज्यूमर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं फैशन चेंज हो गया नए कंपेटिटर्स मार्केट में एंटर हो गए तो क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट हर वक्त चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट का ये फीचर है डायनामिक इन नेचर बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक इन that it keeps on changing whether the terms of technological improvement shifts in consumer preferences or entry of new competition in the market. Next feature uncertainty. तो बिजनेस में आप देखें कि अनसर्टेनिटी है बिजनेस में कभी भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन तो की जा सकती है लेकिन उसको एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते और स्पेशली हमने इससे पहले फीचर में डिस्कस किया है कि जो बिजनेस है वो डायनामिक इन नेचर है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट डायनामिक इन नेचर है कि बिजनेस इन्वायरमेंट डेली बेसिस पे चेंज हो रही है तो इस वजह से बिजनेस के अंदर अनसर्टिनिटी है it is very difficult to predict future of the business especially when the environment changes are taking place too frequently as in the case of information technology और फैशन इंडस्ट्री कि अब जो फैशन इंडस्ट्री है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें सबसे ज़्यादा चेंज आ रहा है सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ें चेंज होती हैं
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की टाइप्स कितनी होगी? बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट की दो टाइप्स होती हैं, एक इंटरनल एनवायरनमेंट और एक एक्सटर्नल। On the basis of extent of intimacy with the firm, the environmental factors may be classified into different types, internal and external. अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट और उसके फैक्टर्स क्या हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट, internal environment is the environment that has a direct impact on the business. internal environment का डायरेक्ट इम्पैक्ट है बिजनेस में। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट में फैक्टर्स या फोर्सेस ऐसे हैं कि जो बिजनेस पे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ ऐसे फोर्सेस हैं कि जो ये बिजनेस के ऊपर इनडायरेक्टली फोर्स करते हैं, इन्फ्लुएंस रखते हैं। Here are some internal factors which are generally controllable. Because the company has control over these factors, it can alter or modify such factors as its personnel, physical facilities, organization, and functional means like marketing to suit the environment. और इंटरनल इन्वायरमेंट वो इसमें वो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं कि जिस पे कंपनी का किसी ना किसी हद तक कंट्रोल होता है कि कंपनी इनको मॉडिफाई कर सकती है या इनको चेंज कर सकती है। मिसाल के तौर पे इनकी पर्सनल है, ह्यूमन रिसोर्स है, फिर उसके बाद फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं कि उनकी वजह से अगर बिजनेस पे कोई इफेक्ट आ रहा है तो फिजिकल फैसिलिटीज़ में चेंजेस की जा सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनल्स को चेंज किया जा सकता है। यानी ऐसे चेंजिंग्स की जाए कि जो इंटरनल इन्वायरमेंट को सूट करते हैं। इसमें इंटरनल इन्वायरमेंट में फर्स्ट वन है वैल्यू सिस्टम। The value system of the founders and those at the helm of affairs has important bearing on the choice of business, the mission and objective of organization, business practices and policies. कि वैल्यू सिस्टम में क्या बिजनेस की चॉइसेस आ जाती हैं, मिशन ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस का एक कह सकते हैं कि सम। मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले तो ये कि विजन क्या है? विजन मीन्स द एबिलिटी टू थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम। विजन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। विजन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले अपनी विजन स्टेटमेंट बनाती है। विजन क्या होता है कि व्हाट दे वांट टू बिकम, कि वो क्या बनना चाहते हैं। और मिशन क्या है कि व्हाट दे आर, कि वो इस वक्त क्या है, ठीक है, कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो जो विजन है वो बेसिकली क्या है कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सेट गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए। जबकि जो मिशन है वो क्या है, एक मीडियम है कि जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। Vision means the ability to think about the future with imagination and wisdom. Vision is an important factor in achieving the objectives of organization. The mission is the medium through which the objectives are achieved. So management structure and nature. ऑर्गेनाइजेशन के का जो स्ट्रक्चर है वो भी बिजनेस डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि बिजनेस डिसीजंस पे इफेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के स्टाइल्स हैं, इनकी वजह से भी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो सकती है। The structure of organization also influence the business decisions. The organizational structure, like the composition of board of directors, influence the decision of business as they are internal factors. The structure and style of organization may delay a decision making or some other helps in making quick decisions. ये थी इंटरनल इन्वायरमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। तो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इट रेफर्स टू द इन्वायरमेंट दैट हैज एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। कि अब ये वो फैक्टर्स हैं कि जो बिजनेस पे इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस करते हैं। जो हमने फैक्टर्स पहले पढ़े हैं वो क्या है, इंटरनल फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसमें
उसमें हमने मज़ीद वैल्यू सिस्टम को डिस्कस किया, विजन मिशन विजन और मिशन ऑब्जेक्टिव्स को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया। अब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो ये वो फैक्टर्स हैं जो इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और बिजनेस के लिए अनकंट्रोलेबल होते हैं। दीज हैव टू टाइप्स, एक माइक्रो इन्वायरमेंट है और एक इसमें मैक्रो इन्वायरमेंट आ जाता है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये क्या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और इस पर ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होता है और इसको मजीद कैटेगराइज किया गया है माइक्रो इन्वायरमेंट और मैक्रो इन्वायरमेंट। अब माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है? माइक्रो इन्वायरमेंट को हम टास्क इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं और ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। Because the micro-environmental forces have a direct bearing on the operations of a firm, क्योंकि जो माइक्रो forces हैं वो फर्म के operations पे direct influence करते हैं। इसमें suppliers आ जाते हैं। suppliers क्या हैं कि वो लोग हैं जो जिनसे कंपनी या बिजनेस रॉ मटेरियल परचेज करता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फोर्स है माइक्रो इन्वायरमेंट में कि जो बिजनेस को इफेक्ट करती है। An important force in the microenvironment of a company is suppliers, that is those who supply the inputs like raw materials, components to the company. फिर माइक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है कस्टमर्स। कस्टमर्स भी ऑब्वियसली कस्टमर्स क्रिएट करने पड़ते हैं बिजनेस को प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो द मेजर टास्क ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड सस्टेन कस्टमर। अ बिजनेस एग्जिस्ट ओनली बिकॉज ऑफ इट्स कस्टमर्स। मार्केट इंटरमीडिएट्स, ये मिडलमैन होते हैं। मार्केटिंग intermediaries include middlemen such as agent merchants that help company to find customers and close sales with them। कि अब जाहिर है मिडलमैन ही हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर से या प्रोडक्शन पॉइंट से कस्टमर्स तक यानी मार्केट्स तक पहुंचते हैं। तो ये भी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। बिजनेस की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक पार्ट होते हैं और बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फाइनेंसेस are also important factors of internal environment। पब्लिक भी डायरेक्टली इफेक्ट कर सकती है बिजनेस ऑपरेशंस को। पब्लिक में मीडिया और सिटीजन शामिल है। पब्लिक कैन बी सेड एज एन ग्रुप दैट हैज एन एक्चुअल पोटेंशियल इंटरेस्ट इन और on an organization's ability to achieve its interest। Public include media and citizens। ये थी माइक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एक पार्ट और फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सेकंड पार्ट है मैक्रो इन्वायरमेंट। इसमें पेस्ट एनालिसिस एक होता है यानी बेसिकली पेस्ट एनालिसिस जो है वो मैक्रो इन्वायरमेंट से रिलेट करता है। मैक्रो इन्वायरमेंट इज आल्सो नोन एज जनरल इन्वायरमेंट और एंड रिमोट इन्वायरमेंट। कि मैक्रो इन्वायरमेंट को हम जनरल इन्वायरमेंट और रिमोट इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। जैसे माइक्रो इन्वायरमेंट को हमने स्पेसिफिक और टास्क इन्वायरमेंट भी कहा था। Macro factors are generally more uncontrollable than micro environment factors। कि माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर किसी ना किसी हद तक समटाइम ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में आ सकते हैं, लेकिन जो मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनकंट्रोलेबल फोर्सेस होती हैं, फैक्टर्स होते हैं। व्हेन द मैक्रो फैक्टर्स बिकम अनकंट्रोलेबल द सक्सेस ऑफ कंपनी डिपेंड्स ऑन इट्स अडॉप्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट। कि कंपनी की सक्सेस इसी में है कि कंपनी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर ले। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है और टेक्निकल इन्वायरमेंट है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ द नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। कि इसमें तमाम इकोनॉमिक सिस्टम्स शामिल हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बिजनेस साइकिल है, सोशियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल डायमेंशंस और इन्वायरमेंट ऑफ रिलेशन डिटरमाइंस द वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी which in turn affects the functioning of business। Sociological factors such as cost structure, customer and conventions, mobility factor, meaning mobility of labor, etc., have far-reaching impact on the business।
Next, political environment. The political environment of the company also influence the political organizations uh, mm, by the political organization. इसमें philosophy of the political parties आ जाती है, ideology of the government है, party in power, and nature and extent of bureaucracy in that influence of primary groups. Legal environment includes flexibility and adaptability of law and other legal rules governing the business. It may include the exact ruling and decisions of the court. जो लीगल इन्वायरमेंट है वो भी बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है. नेक्स्ट और लास्ट में टेक्निकल इन्वायरमेंट. The business in a country is greatly influenced by technological development. The technology adopted by the industry determines the type and quality of goods and services to be produced and the type and quality of plant and equipment to be used. This was all about the business environment. In short, business environment includes all those factors which can influence the business. इसमें से कुछ फैक्टर्स और फोर्सेस ऐसी हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होती हैं, और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या फोर्सेस हैं जिन पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है. फिर इसमें हमने इंटरनल एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स, और फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को गेन कैटेगराइज किया, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट. दिस वाज ऑल अबाउट today's lecture. Thank you.